गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए थे ना। कोई मुझे ये बता सकते हो कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जी। तुम बताओ दीपेन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो, कोई ये बता सकते हो, हम पिछले क्लास में बता दिए थे, तुम लोग को याद है ना, कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कितनी प्रकारों में बांट सकते हैं? दो प्रकारों में बांट सकते हैं ना। तो कोई बता सकते हो कि वो दो प्रकार कौन है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक यानी हम लोग कहते हैं बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन, राइट बेटो। और कोई बता सकते हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें परमाणु की संख्या दोनों तत्वों परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और कोई तुम? संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कोई बता सकते हो? असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और कोई? असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वेरी गुड। अब देखो, आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है, तुम लोग कौन सा क्लास हो? क्लास 10। ओके। आज हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिकल साइंस का केमिस्ट्री है ब्रांच ना। पहला यूनिट क्या नाम है इसका? यूनिट का केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन में हम लोग सब टॉपिक क्या लिया है? तो केमिकल इक्वेशन क्या लिया है? केमिकल इक्वेशन। और ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, डिस्कस किया ना। तो केमिकल इक्वेशन ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है इसका क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऑलराइट। इसके बाद यदि हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसको क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो बैलेंस यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कि समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तत्व या यौगिक हो सकता है ना। उसके परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। और असंतुलित में परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान नहीं होती है। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, H2 प्लस Cl2 क्या होता है? HCl। लेकिन ये अभी संतुलित नहीं है। यहाँ पर यदि 2 दे देते तो ये दोनों तरफ क्या है? संतुलित है। और वही एग्जाम्पल यहाँ पर यदि लेते हैं H2 प्लस Cl2, तीर का निशान क्या होता है? HCl। देखो दोनों तरफ जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का
ना परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित। और यदि दोनों तरफ समान है तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित। इसका डेफिनेशन हम लिखा दिए थे, यस सर, याद आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो देखो आज हम लोग यह जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को, ठीक है, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसे परिवर्तित यानी इसको संतुलित करने के लिए दो विधि है। कितना विधि है? दो विधि, ठीक है। दो विधि, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग दो विधियों का उपयोग करते हैं, दो विधियों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, है ना। एक होता है, पहला होता है अनुमान विधि, अनुमान विधि। दूसरा होता है, ठीक है, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, ठीक है ना। क्या होता है? बीज गणितीय विधि। लेकिन हम लोग जो है ये जो अनुमान विधि है इसी को ज्यादातर यूज करते हैं। किसको कहते हैं यूज? अनुमान विधि को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि अनुमान विधि क्या है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करें कि ये मतलब असंतुलित से संतुलित बनाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो इसका डेफिनेशन हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि प्रीवियस क्लास में इसका डेफिनेशन हम बता चुके हैं, है ना, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आज जो है हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो है हम लोग यह डिस्कस कर रहे हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे बदला जाता है। यानी हम लोगों को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करे, ठीक है। तो अब देखो निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करे, यदि हम ये दोनों विधि नहीं जानेंगे क्या हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो है हम लोगों को ये अनुमान विधि या बीजगणितीय विधि दोनों में से एक विधि सीखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो हम लोग ज्यादातर जो है अनुमान विधि आसान होता है, इसीलिए जो है अनुमान विधि स्टूडेंट जो है इसी का ज्यादा लागू करते हैं, ठीक है ना, अनुमान विधि का। बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक जो हम लोग लॉ कहते हैं, अलजेब्रिक जो अलजेब्रा के अनुसार जो है वो समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो ये पहले क्या उतारना है ना, ठीक है, उतारो जल्दी उतारो। अब देखो हम लोग जो है ये जानेंगे कि असंतुलित समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है ना। यह कौन सा विधि है? तो अनुमान विधि है। कौन सा विधि है? अनुमान विधि है, ठीक है। तो हम लोग जो एग्जांपल लिए उसमें क्या है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ओके। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं, है ना। तो संतुलित यदि है तो फिर तो हम लोग को संतुलित करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को वैसा ही समीकरण दिया जाएगा जो असंतुलित रहेगा, ओके। समीकरण जो रहेगा वो क्या रहेगा? असंतुलित रहेगा। तब भी हम कैसे पहचानेंगे कि वो समीकरण असंतुलित है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाया पक्ष और दाया पक्ष की तरफ, ओके। तीर के निशान के इस पार
हो गया बाया पक्ष, तीर के निशान के इस पार हो गया दाया पक्ष। अब हम दोनों तरफ देखेंगे कि मैग्नीशियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है। फिर समीकरण के उस ओर देखेंगे कि मैग्नीशियम कितना है, क्लोरीन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे बाया पक्ष और दाया पक्ष। ठीक है, मान लेते हैं इसको क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग नहीं जानते हो। ओके, एक बार पहले बता दिए है ना, एक बार पहले बता दिए ना कि किस प्रकार से यह जो है असंतुलित को संतुलित किया जाता है ना। तो अब देखेंगे कि यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अनुमान विधि में हम क्या करते हैं, यानी इस जगह में अनुमान द्वारा जो है ना ये लगाते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या ही क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि समान हो जाता है तो वो समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मैग्नीशियम तो दोनों समान है ना, दोनों तरफ समान है ना, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों तरफ समान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है विलोपन विधि का जो है ना यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विलोपन। यानी यहाँ पर जितना है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी आए, यहाँ वाला यहाँ से गुना कर देते हैं, और यहाँ पर जितना भी है वो क्या करते हैं, वहां पे गुना कर देते हैं, तो दोनों तरफ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन इधर जो है 2 है, एक एग्जांपल तौर पर ना, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो देखो यदि इस 3 को इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इस 2 को इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो दोनों तरफ क्या बराबर आया। उसी प्रकार से इस जगह में भी हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो 2 गुनी 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 2। 2 गुनी 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 2। उसी प्रकार से यहाँ भी वैसा ही होगा, ध्यान दो, यहाँ क्या होगा, 2 ही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2। तो अब देखो कि समीकरण के दोनों ओर जो है हम किससे किससे गुना किए, समीकरण के इस पार जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से 2 से गुना किए, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर कोई गुना किए नहीं किए तो छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के साथ जो है 2 गुना 1 किए, हाइड्रोजन के साथ कितना किए, 2 गुना 1 किए, यानी 2 पहले से है, कितना से गुना किए, 1 से गुना किए। देखो 1 से गुना किए तो 1 क्या यहाँ लिखा जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है। उसी प्रकार से क्लोरीन के साथ कितना से गुना किए, 1 से गुना किए, 1 है ना, तो यहाँ क्या 1 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है यह समीकरण संतुलित कर लिए, यानी ये समीकरण जो है असंतुलित था, इसको संतुलित कर लिए। किस विधि से, तो यह विधि का नाम है क्या, अनुमान विधि। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन हो गया कि अनुमान विधि को किस प्रकार से जो है लागू किया जाता है किसी भी समीकरण के लिए। तो क्या अब यह अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो ये देखो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम, क्लोरीन, उसके बाद क्या है बताओ, तो ये कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना। हालांकि इसका यदि हम लोग रासायनिक नाम पढ़े तो इसका नाम, रासायनिक नाम कुछ अलग होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, कैल्शियम, क्लोरीन है ना। तो हम लोग यदि इसका रासायनिक नाम पढ़े वो अलग होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो तुम लोग हम यहाँ बता रहे हैं कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दाया पक्ष बाया पक्ष लेंगे, एल्युमिनियम की संख्या देखेंगे है ना, एल्युमिनियम में परमाणु की संख्या कितना है, क्लोरीन में कितना है, कैल्शियम में कितना है, ऑक्सीजन में कितना है। ऑक्सीजन देखो ये क्या है बताओ, ब्रैकेट है लगा हुआ ना, तो ब्रैकेट है तो इसका मतलब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में जो हॉल में यहाँ कितना है, 2 है ना, तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन के साथ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ भी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन सिर्फ ये जो ऑक्सीजन का जो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो क्यूब है यहाँ पे 3 है ना,
तो ये जो 3 है, तो 3 जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ भी है ना। तो हम लोग जो है दोनों तरफ जो है तत्वों को लिख लेंगे। पहले एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, उसके बाद क्या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। उसके बाद परमाणु की संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद जो है अनुमान विधि के द्वारा इसको हम लोग बनाने पालेंगे। ठीक है, क्या इसको बनाने पालोगे? यस सर। ओके, बना। थैंक यू। देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लिए वो क्या है? बता दो। एल्युमिनियम, क्लोरीन प्लस कैल्शियम OH OH का होल 3 प्लस CaCl2, राइट? यही है ना। एट फर्स्ट हम देखेंगे कि बाई पक्ष और दाई पक्ष में क्या है ना। बाई पक्ष, दाई पक्ष। तो इधर देखेंगे एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। इधर ये होगा ना एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ एल्युमिनियम देखते हैं तो 1 है, क्लोरीन देखते हैं तो 3 है, यहाँ पाते हैं कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है ना, और हाइड्रोजन भी कितना है? 2। इधर देखेंगे तो एल्युमिनियम कितना? 1 है, ऑक्सीजन कितना? 3। ऑक्सीजन 3 है ना, ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है। कैल्शियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2। तो देखो क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1। ये दोनों तरफ बराबर है, एल्युमिनियम भी दोनों तरफ बराबर है ना। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 3 है। देखो हम जानते ही है कि अनुमान विधि, कौन सा विधि लगेगा यहाँ पे? अनुमान विधि। यदि अनुमान विधि से हम तो इसको बनाते ही है ना। यदि यह जो है अनुमान विधि लगाने के पश्चात भी, यानी यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि पहले लगाएंगे, वो लगाने के पश्चात भी यदि बराबर नहीं आए तो फिर और जो है हम लोग इधर चेंज करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सीजन में कितना लगा दिए? 3। यहाँ पे कितना लगाएंगे? 2। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 6, इधर पे कितना हो जाएगा? 3 गुना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ लगा देंगे कितना? 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे लगा देंगे कितना? 3, है ना। क्या तो कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो हम किससे किससे गुणा किए? क्लोरीन से गुणा किए ना। कितना से गुणा किए? 2 से। तो यहाँ इसके यहाँ बीच में कभी नहीं लगाओगे, बीच में नहीं लगता है। क्लोरीन यहाँ भले ही हो, लेकिन तुम यदि बोलोगे हम यहाँ लगाएंगे गलत हो जाएगा, वहां नहीं लगाना हमको, इसके सामने जो लगाना है, सामने। ये पूरा यौगिक है, एक साथ में है, तो एक साथ में है तो तुम बीच में कैसे लगा सकते हो? सिर्फ क्लोरीन में, ठीक है, नहीं लगा सकते हो। तो क्लोरीन के साथ हम क्या कर दिए? यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए, तो क्लोरीन कितना? 3 है, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6, है ना। लेकिन अब देखते हैं कि एल्युमिनियम 1 था, लेकिन अभी 1 नहीं है। अभी हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया? 2 गया, है ना। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्लियर आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो कि उसके बाद हम यहाँ 2 से गुणा किए, उसके बाद देखो ऑक्सीजन में 3 से गुणा किए, हाइड्रोजन में भी कितना से गुणा किए? 3 से गुणा किए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ है? देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ है ना, 2 है। इसके साथ हम कितना से गुणा किए? 3 से गुणा किए, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। लेकिन देखो हम तो गुणा किए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, यस सर, लेकिन कैल्शियम भी बदल गया, यस, है ना। तो कैल्शियम में भी यहाँ पे हम कितना से गुणा कर देंगे? 3 से, तो 3 हो जाएगा, है ना। तो देखो आप देखो यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया कि
एल्युमिनियम 2 हो गया, हाँ, क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, है ना। कैल्शियम 3 गुना 1 3 हो गया, ऑक्सीजन 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुना 3 6 हो गया। उसी प्रकार से इस पर यदि देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरीन को देखेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम तो अभी हम लोग यहाँ पे गुना नहीं किए, कितना आएगा नहीं आएगा, है ना। तो क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन में कितना है, क्लोरीन यहाँ है ना, क्लोरीन में हम कितना से गुना किए 3 से गुना किए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, है ना, हुआ ना। उसका कैल्शियम फिर हम छोड़ देंगे, देखो कैल्शियम यहाँ पर है ना, तो देखो क्लोरीन के साथ गुना किए लेकिन बदल जाएगा कौन भी, कैल्शियम में बदल जाएगा। कितना गुना हो गया इसके साथ 3 गुना हो गया, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के साथ कितना गुना किए 2, हाइड्रोजन के साथ भी कितना गुना किए 2 गुना किए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ तो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ में है ना, इसके साथ क्या गुना कर देंगे 2 को गुनी कर देंगे, है ना। तो देखो 2 गुनी किए तो 6 हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन एल्युमिनियम में क्या हो गया बदल गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम में भी 2 गुना कर देंगे, तो अब देखेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, कैल्शियम 3, ऑक्सीजन 6, उसके बाद हाइड्रोजन 6। क्या दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या है क्या समान है? जी सर। तो इसका मतलब हम लोगों का जो समीकरण असंतुलित था वो संतुलित हो गया। इज दैट क्लियर? जी सर। किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। समझ में आ गया? जी सर। अगला बनाने पाओगे? जी सर। ओके, हम 4 होमवर्क देते हैं, वो क्या करना है घर से बना के लाना है। ओके।